कोविड वैक्सीनेशन के दौरान पोर्टल को लेकर उठाई गई आपत्ति के बाद स्वास्थ्य कर्मियों की वैक्सीन का मॉपअप राउंड 3 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। तो वहीं विभाग को वैक्सीन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की आड़ में परिजनों का पंजीयन कराने की भी शिकायत मिली है, जिसकी जांच की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत शहर के 105 केंद्रों पर फिलहाल स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जहां स्वास्थ्य कर्मियों के पहुंचने पर पूरी प्रोसेस करते हुए उन्हें वैक्सीनेट किया जाता है। वहीं फिलहाल सभी केंद्रों पर वैक्सीनेशन की स्थिति देखी जाए तो लगभग 100% परिणाम देखने को मिल रहे हैं। हमारे पास जितनी लिस्ट थी ऑनलाइन ऑफलाइन वो पूरी कंप्लीट हो गई है और जो लिस्ट के अनुसार थे उतने हमने लगा चुके हैं। और भी लिस्ट डलती है तो हमारा सत्र चालू रहेगा और हम उसमें लगाएंगे टीका। हाँ बिल्कुल मॉनिटरिंग हो चुकी है। जितनी हमको डली थी लिस्ट उतने सारे वैक्सीनेशन हमारे हो गए हैं, उनसे कांटेक्ट भी हो गया है। और जो बच्चे अगर हुए और आना चाहते हैं यहाँ पे लिस्ट मिलेगी हमको तो हम उसका भी वैक्सीनेशन करेंगे। हमारे पास पर्याप्त वैक्सीन है। पेंडिंग तो वैसे हमने कंप्लीट 100% कर लिया है। हमारी लिस्ट जो हमको दी थी उसमें से एक भी हितग्राही हमारे नहीं छूटे हुए हैं और नई लिस्ट मिलेगी तो हम उसमें लगाएंगे। हमारे यहाँ शुरू हुई थी 27 जनवरी से। जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थे जिनको लगवाना था जिनको सबको लग चुके हैं, लगभग सबको लग चुके हैं। और उनकी ऑनलाइन ऑफलाइन सारा रिकॉर्ड हमारे पास है, पोर्टल में सबकी एंट्री हो चुकी है। और अभी फिर से हमारे पास लिस्ट आएगी। अभी सेशन ऑन गोइंग ही है, तो अभी फिर से लिस्ट आएगी हमारे पास, तो फिर से लगेगा अभी तक का जो टारगेट था वो अभी तक का हमारा कंप्लीट है। तो हम वेट करें कि हमारे पास फिर से लिस्ट आएगी तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे। शहर के मल्हारगंज पॉलीक्लिनिक में भी वैक्सीनेशन जारी है, जहां रोजाना आने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। ये जो मल्हारगंज पॉलीक्लिनिक है जहाँ पे वैक्सीनेशन चल रहा है कोविड का, हम यहाँ पे क्लाइंट्स के लिए, हितग्राहियों के लिए पूरी सुविधा बरत रहे हैं। लगाने से पहले भी उन्हें आधा घंटा बिठाते हैं जिससे वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, तेज हार्ट बीट ना चले करके। फिर उन्हें इंजेक्शन लगाते हैं और उसके बाद भी आधा घंटा उनको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं कि उन्हें कुछ हो तो नहीं रहा है। इनके अभी तक हमारे पास कुछ हुआ नहीं किसी भी पेशेंट को, लेकिन अगर किसी को कुछ हो जाता है तो हमारे पास उसे तुरंत एडमिट करने की भी पूरी व्यवस्था है। डॉक्टर मालू सर ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। हुकमचंद पॉलीक्लिनिक पर भी रोजाना स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन की ऑनलाइन प्रोसेस बार फ्रीज होने के चलते वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हुकमचंद में आज 4 तारीख को वैक्सीनेशन साइट दोनों चालू हैं। एक में 200 की बेनिफिशियरीज की लिस्ट है, एक में 100 की। टोटल 300 लोगों का वैक्सीनेशन हमको आज करना है और वैक्सीनेशन चालू है और अभी 30 के लगभग लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। ऑनलाइन पोर्टल में दिन में तो तकलीफ आती है, इसके लिए ऑप्शन भी सरकार की तरफ से ये दिया जा चुका है कि आप ऑफलाइन एंट्री करें उसी फॉर्मेट में, और जब भी पोर्टल चालू हो उसके बाद उसको पोर्टल में डाल दें तो उसका वैक्सीनेशन रुकने का कोई सवाल नहीं होता है। बस ये कि थोड़ा सा 2-4 मिनट का डिले हो जाता है क्योंकि ऑफलाइन एंट्री करनी पड़ती है उसी फॉर्मेट। तो हम लोग फिर ऑफलाइन एंट्री करके शाम को फिर उसको वापस पोर्टल पे चढ़ा के उसको अपडेट कर देते हैं। हाँ, दिक्कत तो रोज ही तो बीच में दिन में तो आती है, थोड़ी बहुत तो पोर्टल में दिक्कत आती है, पर वो शाम तक फिर रेक्टिफाई हो जाती है। स्वास्थ्य विभाग को वैक्सीनेशन के दौरान इस बात की भी सूचना मिली है कि कुछ डॉक्टरों और निजी अस्पताल के संचालकों ने स्वास्थ्य कर्मियों की आड़ में अपने परिजनों का नाम भी पोर्टल में दर्ज कराया है। ये शिकायत मिलने के बाद पूरे मामले की जाँच की जा रही है। ये अभी कोई तो तकलीफ देखने में नहीं आई। यदि इस तरह की तकलीफ होती है तो हम 33 से 35 हज़ार रजिस्टर्ड नहीं कर पाते। ये रजिस्ट्रेशन में तकलीफ ये आई जब उसको पोर्टल को फ्रीज कर दिया गया है। और रही बात अपने रिश्तेदारों को इसमें रजिस्टर करवाने की, तो मैं दिखवा लेती हूँ एक बार। अभी मेरी जानकारी में नहीं आया है, मैं इसको दिखवा लेती हूँ तो फिर कंफर्म करके आपको। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि मॉपअप राउंड के 3 दिन और बढ़ जाने के बाद कितने स्वास्थ्य कर्मियों को इसका फायदा मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।